सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ आनंद संभाला। मेरा नाम ऋषभ, मैं आप लोग का यूजीसी नेट लॉ के लिए मेंटोर एंड गाइड हूँ। और बताना चाहूँगा, बहुत दिन से आप लोग बेसब्र थे और हम लोग भी साथ ही साथ कि हम लोग कितना जल्दी खोल पाए कि हम लोग का जो चैनल है वो कितना जल्दी हम लोग ओपन कर पाए और हम लोग आप लोग के लिए वीडियोस ला पाए कि पढ़ाई से शुरू करके हर एक कंटेंट जो यूजीसी नेट और सीयूईटी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। बताना चाहूंगा कि आप लोग थंबनेल देके शायद समझ ही गए होंगे कि क्या मेंशन है उधर पे और हम लोग आज क्या चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो यूजीसी नेट जो है ये क्या है, यूजीसी नेट क्या है, यूजीसी नेट क्या डिस्क्राइब करता है। सो आप लोग को पता ही होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो पहले से ही जानते होंगे या वो लोग यूजीसी नेट के लिए पहले फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट या फर्स्ट अटेम्प्ट कर चुके होंगे, उन लोग को भले बात ही पता है कि यूजीसी नेट क्या होता है। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट है या जो न्यू एस्पिरेंट है या जो पोस्ट ग्रेजुएशन जस्ट खत्म कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन में एंट्री कर रहे हैं, उन लोग को हाई स्टडीज तक पढ़ना है या पीएचडी करना है, यूजीसी नेट जो है एक जरिया है हम लोग को पीएचडी तक ले जाने के लिए। या बोल सकते हैं आप पीएचडी सिर्फ नहीं, हम लोग को असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भी एक जरिया है। हम लोग को जब यूजीसी नेट में नेट क्लियर हो जाता है तब हम लोग के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, या बोल सकते हैं कि वे आउट और अ स्टेप मूविंग फॉरवर्ड टू गो फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। ये हम लोग के लिए एक मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। और यूजीसी नेट जो है वो क्या है, आपको मैं पहले से छोटा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं इसके बारे में। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को बनाया है जहां पे एनटीए के द्वारा वो टेस्ट को लिया जाता है। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा वो यूजीसी नेट को जो लिया जाता है, वो नेट एग्जामिनेशन हम लोग को 3 चीज देता है। प्रायरली 2 चीज देता था, वो है जेआरएफ एंड नेट क्लियर, जहां पे नेट क्लियर होने के बाद भी आप पीएचडी के लिए एलिजिबल होते थे, एंड साथ आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उसके लिए भी एलिजिबल होते थे। एंड जेआरएफ जो है आपको एक फेलोशिप मिलता था, वो जूनियर रिसर्च फेलोशिप, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते थे। लेकिन अभी जो यूजीसी नेट का जो हुआ है वो 3 चीज देता है हम लोग को, या 3 क्वाड्रेंट को हम लोग के साथ रख देता है। फर्स्टली जो है वो जेआरएफ होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए एलिजिबल करवा देता है। दूसरा चीज है जो हम लोग को नेट क्वालिफाइड करवाता है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 स्टेप अहेड करवा देता है। एंड तीसरा फॉरमोस्ट थिंग है जो हम लोग को ओनली पीएचडी है, पीएचडी के लिए हम लोग को एलिजिबल करवा देता है। बताना चाहेंगे यूजीसी नेट को हम लोग क्लियर करने के लिए, या यूजीसी नेट क्या है उसके लिए हम लोग एक छोटा सा डिस्क्रिप्टिव वीडियो लाए हैं, जहां पे सिर्फ यूजीसी नेट नहीं, आनंद संभाला ये क्या है एंड वो क्या करवाने वाले हैं उसके लिए भी ये वीडियो है। सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूं कि हम लोग आनंद संभाला आज से ही वीडियोस छोड़ने वाले हैं। सिर्फ यूजीसी नेट नहीं, हम लोग सीयूईटी के लिए भी आफ्टर कुछ समय के बाद से हम लोग छोड़ने वाले हैं। वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन करने चाहते हैं, या हम लोग ग्रेटफुल थैंक्स है हम लोग का जो और एक टीचर है उसके लिए, वो बहुत तरीके से सहायता की है हम लोग को। आप लोग देख ही चुके होंगे प्रीवियस वीडियो में। और मैं बताना चाहूंगा आज हम लोग जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो टॉपिक प्रॉपर तरीके से आप लोग को पहले मैं क्लियर करवा देता हूं, जो सबके मन में एक छोटा सा डाउट होते ही रहता है कोई भी एग्जाम को देने से पहले, कि ये एग्जाम में क्यों दूं या एग्जाम क्या चीज से रिलेटेड है। फर्स्टली यूजीसी नेट क्या है या क्या होता है उसके बारे में आप सभी से शायद मैंने डिस्कस कर लिया है। अगर नहीं आप लोग समझ पाए हैं, मैं फिर से क्लियर कर देता हूं। वो है यूजीसी नेट जो है ये एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जहां से आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप या आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी एंड पीएचडी करने के लिए एक एलिजिबिलिटी पा जाते हैं। जहां से आप अपना प्रपोजल को सबमिट करते हैं एक यूनिवर्सिटी के पास, यूनिवर्सिटी प्रपोजल एक्सेप्टेंस के द्वारा आपका इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है उस कॉलेज में एज एन स्टूडेंट फॉर डूइंग द पीएचडी। यूजीसी नेट एक जरिया है जहां पे एक सॉर्ट ऑफ एंट्रेंस लेते हैं, वो सॉर्ट ऑफ नहीं, वो प्रॉपर एक एंट्रेंस लेते हैं जहां पे वो क्लियर करने के लिए आपको सहायता करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड पीएचडी एक कॉलेज में।
सो आपको पता चल गया यूजीसी नेट क्या होता है, और नेट का वेरी मच एडवांटेज आपको पता चल गया होगा कि आपके पास एक बूम बॉक्स एलिजिबिलिटी मिल जाता है ऑल इंडिया पे परमिट असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने के लिए कोई भी कॉलेजेस में, डायरेक्ट इंटरव्यू। दूसरा चीज है, जैसे कि आप अगर सोच रहे हैं कि यूजीसी नेट ना दे तो हम लोग को क्या कॉलेज में, कोई भी कॉलेज में पढ़ाने का चांस नहीं मिलेगा, डेफिनेटली नहीं। वो स्टेट में, जो स्टेट में आप पढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि आप सोचिए आप यूपी में पढ़ाना चाहते हैं बीबीएयू में, या आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बोलिए, आप राजीव गांधी बोलिए, कोई भी जगह पे आप अगर कराना चाहते हैं, या आप बोलिए कोई भी एक कॉलेज में, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, या जामिया इस्लामिया हो, कहीं पे भी आप अगर पढ़ाना चाहते हैं तो आप सोच रहे सिर्फ यूजीसी नेट देके मैं उधर में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। सिर्फ वैसे नहीं होता है। आप यूजीसी नेट दे सकते हैं, ये नेशनली, आप कोई भी नेशनल वाइज इंडिया में आप कहीं भी एलिजिबल हो जाते हो पढ़ाने के लिए, कोई भी कॉलेजेस में। लेकिन आप अगर सेट देते हैं, इसका ही एक सॉर्ट ऑफ बोल सकते हैं कि एक अलग वे है कि आप मतलब ये जैसे नेशनल लेवल टेस्ट है, वो सेट जो है वो स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जहां पे वो सेट के द्वारा आप उस स्टेट का कोई भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं या फॉर्म फिल कर सकते हैं आप, ताकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। सो ये एक एडवांटेज है यूजीसी नेट का कि ये पैन इंडिया में सपोर्टिव है, एंड एक जेआरएफ मिलता है, स्टाइपेंड। सब स्टूडेंट को तो लगता ही होगा कि जो हम लोग रिसर्च करने जाते हैं बहुत खर्चा होता है, बहुत कोई का जैसे कि साइंस के लिए खर्चा ज्यादा होता है, बहुत चीजों है, ज्योग्राफी है, लॉ है, बहुत चीज, सब्जेक्ट मटेरियल्स के लिए इंक्लूडिंग बहुत जगह पे रिसर्च करने के लिए जाना पड़ता है, आपको ऑन गोइंग रिसर्च करना पड़ता है, उसके लिए पैसा का जरूरत पड़ता है, और साथ ही साथ जो उम्र भी बढ़ता रहता है, बहुत कोई पीएचडी कंप्लीट करके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करता है। तो ये जो प्रोसीड्योर है, उन लोग को अगर स्टाइपेंड मिलता है ना, तो लगता है ना कुछ करने का मन करता है। डेफिनेटली कोई किसी को भी ऐसा नहीं है, मैं आशा करता हूँ सभी शायद एग्री करेंगे कि पैसा जो है आपको थोड़ा बहुत सहायता करता है या मोटिवेट करता है ताकि वो चीज आप कर पाए, या आपको ऐसा एक हेल्दी बेनिफिट देता है जहां पे आप वो चीज करने के लिए और भी एग्रीड या राजी हो जाए, स्पेशली अगर जो वो पैसा एज अ स्टाइपेंड स्कॉलरशिप मिले। तो बताना चाहूंगा कि हम लोग तो समझ ही गए होंगे कि यूजीसी नेट क्या होता है एंड एडवांटेज क्या है उसका। तो बताना चाहूंगा और एक तो चीज, यूजीसी नेट कब होता है, इसका 2 साइकिल होता है। पहला साइकिल है जून अटेम्प्ट, जो जून महीना में होता है, इस साल जैसे होने वाला है कुछ दिन बाद ही। और दूसरा अटेम्प्ट है जो दिसंबर अटेम्प्ट होता है, जो प्रीवियसली हम लोग देखते हुए आए हैं, दिसंबर में होते हुए आए हैं, एंड नाउअडेज वो जनवरी मंथ में भी शिफ्टेड हो जा रहा है कुछ कारण की वजह से। सो ये दोनों आप हम लोग समझ गए हैं। 3 नंबर जो पॉइंट है हम लोग का, वो है इसका क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी हम लोग बोलते हैं, इसको लेके बहुत सारा चर्चा है कि बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे यूट्यूब पे या बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आप लोग बहुत किसी से सुने भी होंगे कि एलिजिबिलिटी एक ही एलिजिबिलिटी है कि आपको मास्टर्स करना पड़ेगा एंड 55% ऑफ मार्क्स शुड बी देयर विद एन एग्रीगेट स्कोर। जो टोटल स्कोर है वो टोटल स्कोर को मिला के, नॉट एज लाइक कि आपको वो एक चीज देखना पड़ेगा कि मेरा हाईएस्ट मार्क्स जिसमें है उसको बैठा दिया, वो करके एग्रीगेट कर लिया, नहीं। ओवरऑल स्कोर में मुझे एग्रीगेशन निकालना पड़ेगा एवरेज वाइज, देन मेरा जो स्कोर है वो शुड बी मोर देन 55%। तो ये जो 55% है, ये मोर देन 55% शुड बी देयर इन पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको रहना चाहिए। सिर्फ यही क्या एलिजिबिलिटी है? जी नहीं। बहुत दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग के मन में, इंक्लूडिंग बहुत सारे मेंटर्स लोग के मन में भी बहुत सारा सवाल उठते रहता था, लेकिन यूजीसी नेट ने खुद ने ही अपने बुलेटिन में मेंशन किया है, सिर्फ एकमात्र एलिजिबिलिटी यही नहीं है, बहुत सारे न्यू लॉज भी आए हुए हैं जो कि अभी तो पुराने ही हो गए होंगे बहुत किसी के लिए, जहां पे वो मेंशन्ड है कि 4 इयर्स का जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं या 8 सेमिस्टर जिन लोग का ग्रेजुएशन में है, उन लोग भी क्लियरली एलिजिबल हो जाता है इन द फाइनल ईयर ऑफ देम एज वेल, इंक्लूडिंग जो लोग मास्टर्स के लिए भी अप्लाई कर देता है, उन लोग भी एलिजिबल है। प्रायर दैट बहुत सारे क्लॉज है उसके अंदर पे, जो लोग 4 इयर्स का मास्टर्स 4 इयर्स का जो लोग ग्रेजुएशन डिग्री कर रहे हैं, उन लोग को भी अगर एलिजिबल हो रहे हैं, उन लोग के साथ साथ एक क्लॉज आ रहा है जहां पे मेंशन्ड है द एग्रीगेट स्कोर फॉर द ग्रेजुएशन डिग्री
should be more than 75% or equivalent to that. तो 75% मार्क्स लाना पड़ेगा उन लोग को ग्रेजुएशन में और इक्विवेलेंट टू दैट मार्क्स, जैसे कि सीजीपीए होता है आजकल, आप लोग को जो पता ही होगा कि 75% को अगर सीजीपीए में कन्वर्शन करता है तो वो हिसाब से जो सीजीपीए आएगा उसको आप लोग कन्वर्शन करके चेक कर सकते हैं। साथ में ही बहुत सारा और भी चीज है कि जो लोग मास्टर डिग्री का फर्स्ट सेमेस्टर में है उन लोग के पास भी अपॉर्चुनिटी एंड ऑप्शन रहता है कि आप यूजीसी नेट दे सकते हैं, एज ए ट्रायल अटेम्प्ट भी दे सकते हैं। लेकिन मैं तो बोलूंगा ट्रायल अटेम्प्ट बोल के कुछ नहीं होता है, प्रॉपर अटेम्प्ट दीजिए, प्रॉपर स्टडीज के साथ जुड़िए हमारे साथ, या कोई भी प्रोफेसर्स के साथ, या कोई भी टीचर्स के साथ, या कोई भी मेंटर्स के साथ, जहां पे आपको प्रॉपर सहायता मिल सकता है और आप वो स्टडी को कोप अप कर सकते हैं। तो आप जो है आप फर्स्ट ईयर में दे सकते हैं, फर्स्ट ईयर में भी दे सकते हैं, लास्ट ईयर ऑफ मास्टर्स में भी दे सकते हैं। अगर फर्स्ट ईयर में देते हैं तो उधर में भी एक चीज मेंशन्ड है कि आपको अपना मास्टर डिग्री को 2 साल के अंदर में खत्म करना होगा। जो साल में आपने एग्जाम दिया था उस साल का जब रिजल्ट निकलेगा, उस जो यूजीसी नेट जिस साल में आपने दिए थे उस साल का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट का डेट से लेके शुरू करके आपका मास्टर्स को जो लास्ट ईयर जो है वो आपका 2 इयर्स के अंदर खत्म होना है, वो आपका 2 इयर्स के अंदर खत्म होना है, ये कंपलसरी है। दूसरा बात है जेआरएफ का स्पैन कितना समय तक रहता है। जेआरएफ का स्पैन जो है वो 3 इयर्स तक रहता है। जब तक ना आप पीएचडी में एनरोल करते हैं कोई भी यूनिवर्सिटी में, जेआरएफ आपको 3 साल के अंदर तक आपके पास वो अपॉर्चुनिटी या ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो वो आपके पास वो ऑटोमेटिकली जेआरएफ आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, अदरवाइज वो आपके पास अप्लाइड नहीं होगा आफ्टर 3 इयर्स। दूसरा चीज है नेट, अगर आपका क्लियर होता है तो नेट ये जो है वो लाइफ टाइम आपके पास रहता है, वो लाइफ टाइम, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है, वो आपसे सिंपली कोई छीन नहीं सकता है। एलिजिबिलिटी रिगार्डिंग द असिस्टेंट प्रोफेसर विल बी देयर विथ यू टिल द लाइफ टाइम टेन्योरिटी। दूसरा बात है कि हम लोग का जो एज लिमिट क्वालिफिकेशन है, बहुत किसी के साथ ये सवाल उठा है, सर जेआरएफ तो मिलेगा लेकिन कोई एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होता है उसका तो कोई एक अपर एज लिमिट तो होना ही चाहिए या होता ही है। सर अपर एज लिमिट क्या है या मैम अपर एज लिमिट क्या है? यूजीसी नेट का कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, यूजीसी नेट का तो नहीं है, लेकिन जेआरएफ का है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए एक अपर एज लिमिट है जो मैक्सिमाइज करता है उस एज लिमिट को। जो जनरल्स के लिए है, फॉर जनरल्स वो अपर एज लिमिट है 30 इयर्स, एंड फॉर अदर कास्ट वो 5% का रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब माफी चाहूंगा 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, 5 इयर्स का रिलैक्सेशन वो अदर कास्ट के लिए होते हैं, लाइक SC ST OBC, ठीक है, उन लोग के लिए आपका 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, इंक्लूडिंग वुमेन। सिर्फ अदर कास्ट नहीं, वुमेन्स भी अगर होंगे उन लोग के लिए भी 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। बताना चाहेंगे और एक तो चीज, सिर्फ क्या यही है और कोई भी एज लिमिट के बारे में दायरा नहीं है? नहीं, ये भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशन्ड है। आप लोग को मैं ये वीडियो का आखिर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंफॉर्मेशन बुलेटिन शेयर कर दूंगा प्रॉपर तरीके से, इंक्लूडिंग आपको और भी चीज का अगर गाइडेंस लगेगा आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, जहां पे आपको कॉमनली हर एक चीज के बारे में डिटेल्स जानकारी मिलेगा, एंड सब्जेक्ट का कंटेंट, सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज स्टडीज डीप डाउन एंट्रेंस में होगा। आप निश्चिंत रहिएगा, आनंद संभाला का हाथ पकड़ लेते हैं तो जब तक ना आपका एडमिशन होता है आनंद संभाला आपके लिए कहीं जाने वाला नहीं है। बताना चाहेंगे आपको एक बात कि सिर्फ क्या जनरल के लिए जो 30 इयर्स का ये है यही क्या सीमित है? नहीं, जो लोग LLM परस्यूड है या उन लोग LLM का कंप्लीट हो चुका है जिन लोग का, उन लोग के लिए भी फॉर बॉयज 3 इयर्स का रिलैक्सेशन पीरियड होता है, एंड गर्ल्स तो पहले से ही है 5 इयर्स का रिलैक्सेशन पॉइंट।
इंक्लूडिंग जो लोग रिसर्च में है, मतलब जो लोग पहले से रिसर्च में है या मास्टर्स के द्वारा कोई भी जगह पे रिसर्च डिग्रीज में है, वो मास्टर्स के द्वारा वो रिसर्च में परस्यू कर रहे हैं, वो उसके लिए भी उन लोग को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है, जहां पे प्रॉपर तरीके से 5 इयर्स रिलैक्सेशन मिलता है। एंड उधर पे क्लियरली मेंशन है कि 5 इयर्स रिलैक्सेशन उन लोग को भी मिल जाता है। साथ में और एक चीज है कि पैटर्न, यूजीसी नेट का पैटर्न क्या होता है। डेफिनेटली पैटर्न मस्ट है, पैटर्न मस्ट है, जहां पे वो क्लियरली मेंशन्ड है कि पैटर्न का जो बात है कि पैटर्न होना ही चाहिए, कोई भी एग्जाम में एक पैटर्न तो होना ही चाहिए। तो वो पैटर्न जो है पेपर 1 एंड पेपर 2, आप लोगों को फर्स्ट में ही बता दिया था मैंने शायद कि पेपर 1 या पेपर 2 होता है, 2 पेपर होता है उधर पे। एक पेपर होता है पेपर 1 जहां पे वो सबके लिए जनरल पेपर होता है, वो सब हर एक स्टूडेंट जो 85 सब्जेक्ट्स है वो 85 सब्जेक्ट स्टूडेंट्स के लिए वो जनरल पेपर होता है। जो पेपर 2 होता है वो पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। मतलब अगर सोचिए जैसे कि आप लोग मेरे साथ लॉ पढ़ने वाले हैं, तो पेपर 1 का जो रहेगा वो जनरल पेपर रहेगा और पेपर 2 जो रहेगा वो लॉ रहेगा, ठीक है। तो वो जनरल एंड स्पेसिफिक पेपर होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2 होता है स्पेसिफिक पेपर। तो पेपर 1 में जो होता है वो 50 क्वेश्चंस आता है उसमें से, ठीक है। और पेपर 2 में होता है वो 100 क्वेश्चंस आते हैं उसमें से। सो पेपर 1 में जो है आप, और ईच क्वेश्चन जो है पेपर 1 बोलिए या पेपर 2 बोलिए, दोनों में ही आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर आप पेपर 1 पढ़ते हैं या पेपर 2 सिर्फ पढ़ते हैं, क्योंकि देखते हैं आप 100 मार्क्स का पेपर या 100 क्वेश्चंस का पेपर है, तो मैं सिर्फ इसको करके जाऊंगा मेरा नेट क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। आपको पेपर 1 को भी इक्वली करना होगा, बिकॉज विदाउट पेपर 1 पेपर 2 इज इनकम्प्लीटेड, क्योंकि आप उसका मार्क्स या उस मार्क्स का सहयोगिता से ही आप एकमात्र जेआरएफ को अचीव कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली आज से बिल्कुल अभी से ही जेआरएफ के लिए तत्पर हो जाइए कि जेआरएफ कोई भी जगह से बोला जा सकता है कि एक लड्डू छीन के खाने का चीज नहीं है। उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर टीचिंग, साथ में ही आपको प्रॉपर स्टडी के द्वारा गुजरना होता है। मैं कोई भी फेक वादा नहीं करूंगा कि 15 डेज 20 डेज 100 डेज के अंदर में आपका जेआरएफ हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। जेआरएफ के लिए आपको प्रॉपर डेडिकेशन एंड टाइम देना पड़ेगा। विदाउट दैट नथिंग कैन बी पॉसिबल फॉर, विदाउट द स्टडी ऑफ ओवर द टाइम एंड ओवर द टाइम पीरियड आपको स्टडी करना पड़ेगा टू अचीव जेआरएफ, क्योंकि बहुत इंसान उसके लिए वेट कर रहा है। एंड मैं आपका एक छोटा सा चीज बताना चाहूंगा, अगर 100% बच्चा लोग एंट्रेंस देता है तो उसमें से 6% बच्चा लोग को सिर्फ नेट क्वालिफाइड होता है। एंड उस 6% बच्चा लोग में से सिर्फ 6%, मतलब ये 6% का 6% बच्चे लोग को मिलता है जेआरएफ। तो आप सोच ही लिए होंगे कि कितना टफ होने वाला है वो एग्जाम। लेकिन मैं वादा करता हूं आप लोगों से, कुछ भी चीज को टफ नहीं होने दूंगा। हर एक चीज इम्पॉसिबल जो होता है उसके आगे ही मेंशन होता है कि आई एम डेफिनेटली पॉसिबल। सो वो हो ही नहीं सकता, वो चीज इम्पॉसिबल है पूरा की पूरा, वो पॉसिबल है। जैसे मैं क्लियर कर सकता हूं आप लोग डेफिनेटली कर सकते हैं, मैं तो वही विश्वास रखता हूं। तो हम लोग डेफिनेटली सहायता करेंगे कि आपको प्रॉपर प्रिपरेशन के द्वारा गुजरा जा सके विद पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ, क्योंकि एक ही स्टॉप सोल्यूशन है, वो है आनंद संभाला। आनंद संभाला छोड़ के आप लोगों को कहीं पे किसी भी जगह पे जाना नहीं पड़ेगा फॉर कंटेंट, नोट्स, ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज आनंद संभाला में ही एकमात्र चैनल होगा कि मैं बोल सकता हूं कि मैं डेफिनेटली मैं खोल के बोल सकता हूं कि आनंद संभाला एकमात्र चैनल होगा जहां पे यूट्यूब में प्रॉपर तरीके से एक एक कंटेंट को पढ़ाया जाएगा। वही नहीं सिर्फ बोला जाएगा कि कंटेंट पढ़ाया जा रहा है और आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। प्रॉपर कंटेंट पढ़ाया जाएगा जैसे इंसान को पेड बैचेस में मिलता है, वो हर एक कंटेंट पढ़ाया जाएगा। आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, हर एक मेंटोरशिप मिलेगा जहां से आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूंगा कि आनंद संभाला का वाईटी चैनल जो है आप देख पा रहे होंगे, आप प्लीज डू सब्सक्राइब कर लीजिएगा आनंद संभाला का फेसबुक, और हम लोग के साथ प्रॉपर तरीके से जुड़ने के लिए आनंद संभाला का टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में मैं एक नंबर शेयर कर दे रहा हूं जहां से आप आनंद संभाला को ज्वाइन कर सकते हैं और आप हम लोग को डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं आनंद संभाला के द्वारा। क्या आपको नंबर शेयर कर रहा हूं, आप प्लीज काइंडली नोट डाउन कर लीजिए, देख लीजिएगा।
अब देख पा रहे होंगे शायद 8240 क्लियरली मेंशन है उधर पे। 531537 नंबर होगा 8240531537। ये नंबर पे आप हम लोग को डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप दोनों चीज कर सकते हैं। कोई भी इश्यू नहीं है, हम लोग इधर पे हमेशा इसको रिसीव करने के लिए रेडी है। कोई भी दिक्कत होगा आप ये नंबर पे आप कॉल एंड व्हाट्सएप कर सकते हैं। दूसरा बात है कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब करने वाले हैं पेपर 1 के रिगार्डिंग। आपको आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा यूजीसी नेट क्या है एंड आनंद संभाला क्या है, हम लोग उसमें भी मेंशन करेंगे। माफी चाहूंगा लंबे वीडियो के लिए, और हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम से हम लोग ये सब चीज को प्रॉपर तरीके से आपके पास ला सके। और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आनंद संभाला, ताकि आप लोग के पास प्रॉपर कंटेंट विद फ्री ऑफ कॉस्ट जा सके। थैंक यू सो मच।